Good morning, students. Welcome for the new video of political science class. We started already with the fifth unit, which is very important for the board examination, which includes 22 marks in your annual examination, that is nation building and challenges to Indian democracy. So before starting today's topic, I would like to explain you one of the doha given by संत कबीर दास। तो संत कबीर दास जो हिंदी के एक बहुत ही महान कवि है, तो उनका जो आज का दोहा है तो वो है साधु के बारे में, सन्यासी के बारे में, लेकिन सीखा जाता है बहुत कुछ। तो दोहा ऐसा है, जाति न पूछो गुरु की या साधु की, जाति न पूछो साधु की, जान लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। और एक बार दोहराता हूं, जाति न पूछो साधु की, देख लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। इन शॉर्ट में इसका मतलब आपको समझ आता हूं। जब भी हम साधु संतों के बारे में देखते हैं तो उनकी जाति के बारे में सोचने लगते हैं, तो उनकी जाति के बारे में नहीं, तो उनके ज्ञान के बारे में सोचना चाहिए। उनका ज्ञान कित पते, कौन सा ज्ञान है, किन विषयों के बारे में वो बोलते हैं। इस ज्ञान की वजह हम क्या करने लगते हैं, तो उनके जाति के बारे में, कौन से कुल के हैं, तो कुल का देखने जाओगे तो बहुत ही डीप में जाओगे आप, जिसका कोई फायदा नहीं है। उसी प्रकार तलवार का भी है, तलवार को पड़ा रहने दो म्यान। म्यान में अगर तलवार उस म्यान में रहती है तो ही अच्छा है, अगर म्यान से तलवार बाहर आएगी तो क्या हो जाएगा, पूरा खून खराबा शुरू हो जाएगा। समाज में हमारे अनेक से ऐसी ही घटना है या फिर समस्या है जिनके बारे में हम ज्यादा नहीं सोचते, या जिन विषयों के बारे में सोचना चाहिए उनके बारे में नहीं सोचते, जिन विषयों के बारे में नहीं सोचना चाहिए उनके बारे में ज्यादा सोचते हैं। तो इनमें से एक विषय है कौमवाद, जातिवाद, भेदभाव, which is known as a communalism. So students, this communalism which has been widespread across the country, not only the country, across the whole world is facing like this kind of problem, communalism. It's not only with India, even it's there in the outside also. Even number of the countries are having problems. हाँ, थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी या फिर उसकी मात्रा भारत में ज्यादा है, क्योंकि हमारे देश में, देश जैसे हमारा कृषि प्रधान है, संस्कृति प्रधान है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, विविधता में एकता वाला देश है। तो इन लोगों के साथ पहले से 121 करोड़, लगभग आज के जमाने में 130 करोड़ की आबादी है। ये 130 करोड़ छोड़कर 33 कोटि वाले देव, 33 करोड़ देवी देवताएं भी हमारे ही देश में बसते हैं। तो हर एक देवी देवताओं को मानने वाले, उनकी पूजा करने वाले एक अलग ही कम्युनिटी है। तो इन कम्युनिटियों में जो हर दिन या फिर हर समय जो झकझोर वाले या फिर दंगे फसाद होते हैं, तो वो विषय आज का है। तो आज का विषय है कम्युनलिज्म, कौमवाद या फिर जाति भेद। सो what is exactly communalism? What are the causes for it? How it is going to be threat to our democracy? And what are the remedies to eradicate communalism? So these three sub-points we'll see in today's video. If you want to make a successful democracy, we have to be there as a fraternity, friendly, with a brotherhood feeling. We should live together. But nowadays, the society has been divided into these small pieces on the basis of community, on the basis of religion. Up to here, या यहाँ तक कि हमने अलग अलग से रंगों को भी हमने विभाजित कर लिया है। केसरी रंग हिंदुओं का, हरा रंग मुस्लिमों का, नीला रंग भिक्षुकों का या फिर भिक्खु जो बुद्ध को फॉलो करते हैं,
पीला रंग है जो शेफर्ड क्लास के लोग रहते हैं। तो इन रंगों को भी हमने क्या किया है, विभाजित किया है। यहां तक कि निसर्ग जो सौंदर्य है तो उसको भी हमने विभाजित किया है। तो इतना हमारे जहन में ये जाति भेद बसा हुआ है। लेकिन इनके कारण क्या है, तो उन कारणों के बारे में, और उससे पहले हम ये कमवाद या फिर जो जाति भेद है, कम्युनलिज्म है, वो क्या है। सो लेट्स सी, we'll start today's topic, that is communalism. And the first one we will see what is exactly definition for the communalism. So here it is an ideology of the followers of one of a particular religion considered the follower of the other religion as inferior. Once again, see, an ideology of the followers of one particular religion consider the follower of other religion inferior. एक जाति का व्यक्ति दूसरे जाति के व्यक्ति को नीचा समझता है। This is called as a communalism. Yeah, we should be proud, we should be very happy to follow our religious customs, traditions, whatever rituals are there, festivals are there. We should happy. We should very and for feeling enthusiastic, happiness, these religions, these festivals, traditions are made. But while following that all religions, religious things, traditions, custom, festivals, it should not be hurt to another person. It should not be a problematic for the another person. आप अपने समाज के रीति, तौर तरीके, परंपराएं, जो भी फेस्टिवल्स है उनको सेलिब्रेट करो, वो सेलिब्रेशन के लिए है। लेकिन उस सेलिब्रेशन के समय दूसरे जाति की उन लोगों को किसी प्रकार का भी उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, या फिर उनके ऊपर कोई जाति नहीं होनी चाहिए, वो कभी भी उनको नीचा नहीं दिखाना चाहिए। So thinking another religion as inferior, this is called as a communalism, and this is the overall definition for communalism. So here one more definition which has been given by the New Oxford Dictionary. New words, that is. So here is that another definition. It is a theory or system of government in which communes or communities on the basis of ethnic or religious basis have autonomy within a state, which gives importance for the ethnic and religious only for one, and on this ethnic and religious basis have autonomy within a state. Is that India has considered or mentioned any one of a religion as a state religion? No. India, in a constitution, there are the 22 languages which are official languages. Even number. So these languages, that tells that we are having a variety of languages. We are having variety of religions. There is no any particular religion which is considered as a state religion. भारत सरकार के द्वारा कोई भी एक जाति का प्रचार या फिर मान सम्मान होता है ऐसा नहीं है, या फिर एक ही जाति को वो ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ऐसा भी नहीं है. सो इट्स ओवरऑल गिविंग इंपॉर्टेंस टू द ऑल religions. So that's create again unity among all the people who are belongs to different religions. But you can see number of the countries are there in the world who have accepted number of religions. For example, like Pakistan accepted Islam, China, even Sri Lanka, they have accepted Buddhism. Even number of the European countries who have accepted or made their state religion as a Christianity. But India, number of the religions people live in India with a happy, but only because of few people, their tendency, the whole society is going to be completely misguided. जैसे पूरा सफेद पानी है,
मान लो एक आध दो दो बूंदे भी हम किसी भी कलर डालते हैं या फिर किसी कलर का पानी डालते हैं, उसमें कलर की बूंदे डालते हैं, तो वो पूरा पानी उसी कलर का बन जाता है. सो हैपेंस इन द सेम लाइक अ सोसाइटी. बिकॉज ऑफ फ्यू पीपल द होल कम्युनिटी इज गेटिंग polluted. So that's the main reason. So being as an Indian, thinking for the country, give respect to every religion, never think, never do any kind of discrimination with such another religion. Should be live like a fraternity, brotherhood. So let's see what are the different causes for the communalism. Students, let's see now what are the different causes for the communalism. So there are the 5 causes given here. Let's see first one. Policy of British India. So what policies specially used by the British? So one, and which is very important policy, always British used against India to divide the people on the basis of their religion. So that is divide and rule policy. एक भाई को दूसरे से जुदा कर दिया, एक जाति को दूसरी जाति से जुदा कर दिया, और हर समय यही नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी, डिवाइड एंड रूल. जो उनकी यूनिटी रहती है तो उनको फोड़ा जाता था पहले, और उसके बाद उनके ऊपर शासन किया जाता था. सो हाउ एंड इन व्हाट मैनर, व्हेन, इन विच सिचुएशन दे हैव यूज्ड. सो फर्स्टली इट वाज यूज्ड इन 1857. सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ईयर? सो द फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस or struggle of Indian independence was started, that is from 1857, which is considered by the British as a Sepoy Mutiny. जो उठाव हुआ था 1857 में, अनेक से जगहों पे हुआ था. कानपुर में हुआ था, मेरठ में हुआ था, लखनऊ में हुआ था. जिनके नेता थे या फिर नायक थे, झांसी रानी लक्ष्मीबाई थी, तात्या टोपे थे, फडणवीस थे, अनेक से लोग थे. तो जो यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, हियर अगेन दे हैव यूज्ड डिवाइड एंड रूल पॉलिसी. इट वाज नॉट हैविंग द यूनिटी, इट वाज नॉट हैविंग द स्ट्रेंथ. सो द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज कोलैप्स्ड, इट वाज फेल्यूर्ड. देन इन 1905 British used again the divide and rule policy under the name of administration. So importance here, Bengal, which was a biggest provision, and it was having a huge area. Along with that, here the people was living in a very strengthful. The people belongs to Hindu and Muslim living togetherly with having a good strength. And every movement, if you see, which was started from the Bengal itself. So the first British thought that to divide it, to divide the Hindu and Muslims on the basis of administration or reason. So the Lord Curzon, who has divided Bengal in 1905 on the basis of administration or for the purpose of administration. But actually, they had a policy to divide the Hindus from the Muslim. In 1905, Bengal divided by Lord Curzon. Then Minto, who was remained as a viceroy for India, Minto Morley Act was introduced in 1919. So what that act has given importance? So in that act, mostly you have seen even round table conference which were held in 1930. From 1930 to 32, there also we seen that separate electors were given, then separate constituencies were given for the different communities. Yeah, Minto also has done the same thing, that separate electors were given to the Muslim community. Here again they divided communities from another community. Hindu Muslim unity they have completely broken down. 1919 Act also, and by the round table conferences also from 1930 to 32. So this is about the policy of British India, divide and rule policy, Sepoy Mutiny,
of 1857, 1905, division of Bengal by the Lord Curzon, and Minto, a 1919 Act which given separate electors for the Muslim. Secondly, that is Hindu-Muslim nationalism. Yeah, after 1905, as the Bengal was divided, next step was taken by the British, that where only one political party was there in India, which is called as a INC, Indian National Congress, which was established in 1885. But later, as the Bengal divided, in 1906, Muslim League was established. And students, you can't imagine that. Which person is responsible for that? That is Muhammad Ali Jinnah, who was earlier considered as a Muslim Gokhale. That is nothing but a person who wanted a unity among Hindu and Muslim, but same person became a reason for division of हिंदू एंड मुस्लिम. जो एक व्यक्ति हिंदुओं में और मुस्लिमों में एकता चाहता था, उसी व्यक्ति द्वारा हिंदू और मुस्लिम में दरार आ गई. वो बंदा तो ठीक था, लेकिन उसका ब्रेन वॉश किया गया वो ब्रिटिशों से. सो ब्रिटिश मेड द ब्रेन वॉश फॉर दिस मोहम्मद अली जिन्ना. Then later on he established Muslim League in 1906. He was not stopped up to here. In 1942, yeah, later on INC was divided, Muslim League established, number of the organization came forward on the basis of communities, on the basis of religion. Yeah, in 1942, Muhammad Ali Jinnah, who has put forth one of a theory, that the theory is known as a two-nation theory. Yeah, two-nation theory, which is based on communalism, which is based on religion itself. And the person is responsible for that, Muhammad Ali Jinnah. But he was just like a puppet in the hands of the British. अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली थी जिन्ना, जिसके द्वारा अंग्रेजों ने हमारे भारत के हमारे हिंदुस्तान के दो टुकड़े किए. हिंदुओं का अलग और मुस्लिमों को अलग, दो देश उन्होंने ही बनाए. सो दैट इज अबाउट द हिंदू मुस्लिम नेशनलिज्म. 1906 Muslim League established. Muhammad Ali Jinnah responsible for the two separate nation based on the communities or religion. Now, as a third cause, that is communal revolts. रिवोल्ट्स यानी दंगे फसाद. तो जाति दंगे शुरू हो गए कब? जब महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना की जो थ्योरी थी, टू नेशन थ्योरी, which was accepted by British but not accepted by the Mahatma Gandhi and number of the Hindu political leaders also. They have opposed for it. Now here, when Gandhi went on fasting, everywhere across the country, communal revolts were started. Hindus started fighting with the Muslims started fighting with the Hindus, and it has become like a bloodshed everywhere. लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बने. हिंदुओं ने मुस्लिमों को मार गिराया, मुस्लिमों ने हिंदुओं को मार गिराया. हर जगह चौराहे पर, हर गली में, नुक्कड़ पर बस खून ही खून दिखाई देने लगा. तब जाकर गांधी जी ने मान लिया कि चलो दो देश बना ही लेते. इतना खून खराबा हो रहा है तो इस खून खराबे से बेहतर है कि दोनों देशों का अलग हो जाना, हिंदुओं को अलग और मुस्लिमों को अलग हो जाने दो. जिसको जहां रहना है उसको वही रहने दो. So that communal revolts were took place everywhere. Among that, Meerut, Lucknow, Kanpur, Ayodhya. So Ayodhya later became a biggest issue even after independence also. These communal revolts not remain only up to the independence. It was there or it is there now also. In 1992, 6 December 1992, which day is considered where a biggest problem was took place, or
the gap was again widened in between Hindu and Muslims. So 6 December 1992, where the Babri Masjid was demolished. जो बाबरी मस्जिद बहुत ही अहम या फिर बहुत ही खास हुआ करती थी मुस्लिम भाइयों के लिए, तो वो मस्जिद को तोड़ा गया जो अयोध्या में बनी थी और उसको गिराया गया। तो जिसके कारण और फिर से जो गैप है या फिर जो फिर से दंगे फसाते हिंदू और मुस्लिमों के बीच में वो फिर से बढ़ते गए। So these communal riots were took place at Meerut, Kanpur, Lucknow, Ayodhya. Babri Masjid, which was destroyed in 1992, and still we are facing a problem with these problems. Fourth one, politically manipulated. Politically manipulated जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि पानी के अंदर 2-3 कलर की बूंदे डाली जाए तो उसी कलर का पूरा पानी हो जाता है। As like saying, for self benefit, some of the politicians will make the people fight against each other. Number of the examples are there. Mostly you can see here, students, you can observe before the elections few days back or few months back, some issues will be there on the basis of communalism. क्योंकि चुनाव बहुत ही नजदीक होते हैं, चुनाव जीतने के लिए अनेक से पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडर्स आगे आते हैं और सबसे अहम मुद्दा जो होता है, जो सबके दिल के करीब रहता है, तो वो अपनी जात पात धर्म मजहब होता है। अगर कोई उसके खिलाफ होता है तो उससे वो बात हजम नहीं होती। इसलिए ये पॉलिटिशियंस, ये लीडर्स अपने खुद के फायदे के लिए लोगों में दंगे फसाद करवाते हैं और हम बुद्धू की तरह इनके उंगलियों के ऊपर नाचने लगते हैं। सो फॉर द सेल्फ गेन, फॉर सेल्फ बेनिफिट, द political leaders make communality or communal revolts, communal clashes in the society. And the last point is communality in organizations. So number of the organizations which have been established which look after only for a particular community. ऐसे अनेक से ऑर्गेनाइजेशंस है जहां पे बस एक ही कम्युनिटी, एक ही रिलीजन के बारे में सोचा जाता है, उसको ही ज्यादा अहमियत दी जाती है, उसको ही ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। इसके कारण जो दूसरे रिलीजन होते हैं उनके ऊपर बुरा असर होने लगता है या फिर उनको दुत्कारा जाता है, उनको नीचा दिखाया जाता है। सो दीज आर द डिफरेंट रीजन फॉर द कम्युनलिज्म पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिंदू मुस्लिम नेशनलिज्म, communal revolts, manipulation, politically manipulated, and communality in organizations. So let's see next point, that is how communalism is a hurdle for the democracy.